ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस स्थान पर एक घर है जो 25 पदार्थों का बना हुआ है। तो उन्होंने विचार किया कि इसका क्या अर्थ है। तो वेदों के अनुसार ये सारा भौतिक जो भी हम रचना देख रहे हैं, ये 25 पदार्थों की बनी हुई है। जैसे मान लीजिए पंचभूत, 5 भौतिक पदार्थ, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों के वस्तुएं, मन, बुद्धि, अहंकार और अंत में आत्मा। तो ये कुल मिलाकर के 25 पदार्थ हैं जिसके द्वारा ये सारी भौतिक रचना होती है। तो उन्होंने ये विचार किया कि वेदों में ऐसा बताया है। और ये 25 पदार्थों के स्रोत कौन है, इनका उद्गम कहां से होता है? इनका उद्गम होता है भगवान से। तो उन्होंने ये विचार भी किया कि जितने भी ये 25 पदार्थ हैं जिनके द्वारा ये सारी भौतिक रचना संभव होती है, इन सब के उद्गम, इन सब के स्रोत स्वयं भगवान है। तो वो विचार कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति ये नहीं समझता है मनुष्य जीवन में कि ये सब कुछ कहां से आया है, ये शरीर कहां से आया है, ये भौतिक रचना कहां से आई है, अगर इन सब चीजों का विचार नहीं करता है और असत कर्मों में लगा रहता है, तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो वही वो कहते हैं, किम असत कर्म भीर भवेत। इन असत कर्मों में लग करके क्या फायदा है? ये ना समझना कि ये शरीर, ये भौतिक रचना, ये 25 पदार्थों की बनी हुई है और इन सब के उद्गम, इन सब के स्रोत स्वयं भगवान है। ये ना समझ करके अपना जीवन केवल असत कर्मों में लगा देना, वो कहते हैं वो जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम कैसे समझ सकते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में? आजकल हम लोग देखते हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ये वैज्ञानिक लोग हैं, फिलॉसफर हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो सब भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि ये भौतिक रचना कैसे होती है, कौन से पदार्थों के द्वारा ये भौतिक रचना होती है। लेकिन ये जो इनका तरीका है ज्ञान अर्जित करने का, ये सही तरीका नहीं है। इसमें अनेकों प्रकार की खामियां हैं, इसमें अनेकों प्रकार की गलतियां होती हैं। इस
मार्ग को क्या कहते हैं? दो प्रकार के मार्ग होते हैं ज्ञान प्राप्ति के। एक तो जो यहां पर ये बता रहे हैं, एक तो ये मार्ग है, दूसरा मार्ग है जो वेदों में दिया है, और दूसरा मार्ग है जो ये वैज्ञानिक लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ये हर्यश्वास क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये भौतिक संसार, ये भौतिक शरीर 25 पदार्थों का बना है। इन्होंने ज्ञान कहां से लिया? वेदों से लिया। तो एक हो गया ज्ञान प्राप्ति का तरीका वेदों से, दूसरा हो गया अनुसंधान से, रिसर्च करके मैं समझने का प्रयास करूंगा, मैं ढूंढूंगा ये भौतिक संसार की रचना कैसे हुई है, जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो ये दो मार्ग अलग अलग होते हैं। एक मार्ग को कहते हैं आरोह पंथा, एक को कहते हैं अवरोह पंथा। संगीत में दो नियम होते हैं, देखिए। एक को कहते हैं आरोह। आरोह का मतलब होता है हम जब नीचे स्वर से ऊपर स्वर की तरफ जाते हैं, और ऊपर के स्वर से नीचे की स्वर की तरफ आते हैं, उसको अवरोह कहते हैं। सो आरोह और अवरोह। तो इसी प्रकार से ज्ञान के भी दो तरीके हैं, आरोह और अवरोह। एक आरोह का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम प्रयास करते हैं ज्ञान समझने का, भगवान को समझने का, भौतिक सृष्टि को समझने का। आज हम लोग देखते हैं उसमें कितनी प्रकार की गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां वो पूर्ण नहीं है। हमारी आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारी इस छोटी सी बुद्धि से सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए आप पानी के गिलास के अंदर में अपनी इन आंखों से देखते हैं। इन आंखों की लिमिटेशन है। इन आंखों से हमें नहीं दिखाई देता है कि पानी के गिलास में इतने सारे कीटाणु हैं, उसमें वायरस हैं, उसमें बैक्टीरिया है। इन आंखों से तो नहीं दिखाई देते हैं। हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, तब जाकर के दिखता है। मतलब क्या है? इन आंखों के द्वारा, इन कानों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा सब कुछ नहीं समझा जा सकता है। जैसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके, रिसर्च करके पहले ये निष्कर्ष दिया, कंक्लूजन दिया कि धरती फ्लैट है, चपटी है। लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गलती की थी, धरती तो गोल है। मतलब क्या है? देखिए, ये जो ज्ञान का तरीका है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये हो गया आरोह पंथा। दूसरा तरीका होता है अवरोह, भगवान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। भगवान ने वेदों के द्वारा हमें ज्ञान दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण भगवान से आ रहा है। परंपरा में यही ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, बिना गलती के प्राप्त कर सकते हैं। तो यही तो हर्यश्वास ने किया।
जब उन्होंने ये अर्थ निकाला कि ये 25 पदार्थ क्या हैं, उन्होंने कहां से समझा कि भाई ये तो वेदों में दिया है, वेदों में बताया है कि ये भौतिक संसार की रचना 25 पदार्थों से होती है, इस शरीर की रचना 25 पदार्थों से होती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर हम समझ सकते हैं। एक भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि भगवान को कैसे समझ सकते हैं। भगवत गीता में खासकर बताया है, भक्तया माम अभिजानाति। अगर हम तत्व को समझना चाहते हैं, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा मात्र समझ सकते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ज्ञान भगवान प्रकाशित करते हैं। भगवान ने यही ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी ने ये ज्ञान वेद व्यास को दिया और वेद व्यास जी ने यही ज्ञान वेदों में लिखा। ये तरीका है परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का, ये तरीका है। तो वेदों में क्या बताया, भागवत में क्या बताया है, वो तत्व क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं। भाई पहले तो हमें समझ में आएगा भौतिक संसार इन 25 पदार्थों से बना, वो सब कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या है, ये 25 पदार्थ कहां से आते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। पहला श्लोक भागवत का, पहला श्लोक वेदांत सूत्र का इसके बारे में ज्ञान देता है। ये 25 पदार्थ कहां से आते हैं, जन्मादि अस्सि यतः। हर एक चीजों का जन्म, हर एक चीजों का उद्गम, जन्म आदि, जन्म से लेकर के पालन से लेकर के सब कुछ, यतः वो भगवान है जिससे सब चीजों का जन्म होता है। सर्व कारण कारणम, जो सभी चीजों का कारण है, वही भगवान है। तो ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम लोग सोचेंगे कि भाई ये प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, ये शरीर अपने आप बन जाता है, जीवन संसार में अपने आप आ जाता है, सूरज अपने आप उदित हो जाता है, मौसम अपने आप बदल रहे हैं। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। इन सब के पीछे भगवान है। भगवान अपनी शक्तियों से सब कुछ चलाते हैं। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते। तो भगवान के बारे में क्या बताया है, देखिए वेदांत में, जिनसे सब चीजों का जन्म होता है, जिनके द्वारा सब चीजों का पालन होता है, जिनके शरीर में अंत में प्रलय होने के बाद सब कुछ विलीन हो जाता है, वो भगवान है। और वो कौन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। मतलब भागवतम में सब कुछ बताया है। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य परम सत्य है जिनके द्वारा सब चीजों का जन्म होता है। तब प्रश्न उठेगा कि भाई कुछ लोग कहते हैं वो परम सत्य, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। अब कुछ लोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि भाई ये जो 25 पदार्थ हैं जिनसे सारे भौतिक संसार की रचना हुई है, ये सब निराकार ब्रह्मन से आते हैं। कोई ऐसा भी सोच सकता है। तो इसके लिए भागवतम में बताया है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उन्होंने कहा है वेदांत सूत्र के अनुसार, भागवत के अनुसार,
वदंती तत्वविदस। तत्वविदस का मतलब जिन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं, जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है, वो क्या बताते हैं? वदंती मतलब वो बताते हैं। क्या बताते हैं? वदंती तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, कि वो अद्वय है, भगवान जो है अद्वय ज्ञान है, और उनको 3 स्तर पर समझा जा सकता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। सबसे पहले जो साक्षात्कार होता है वो निराकार ब्रह्मन का होता है। उसके ऊपर अगला साक्षात्कार जब होता है वो परमात्मा का ज्ञान होता है, और जो फाइनल है अंत में वो है भगवान। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात हमें जो है भागवत से समझ में आती है कि जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये हर्यश्वास कह रहे हैं कि ये जो 25 पदार्थ हैं इनके द्वारा ही सारी भौतिक रचना होती है, लेकिन इनकी रचना, इनका उद्गम कहाँ से होता है? इनका उद्गम स्वयं भगवान से होता है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, देखिए, जो वेदों के अंदर में बताया है। एक देशे स्थितिर आग्नेर ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक देशे स्थितिर आग्नेर, एक स्थान पर खड़े होकर के अग्नि, ज्योत्सना विस्तारिणा, उसकी रोशनी सब जगह फैलती है। अग्नि एक स्थान पर है, रोशनी सब जगह फैलती है। परस्य ब्रह्मण शक्ति, इसी प्रकार से परम ब्रह्मण भगवान जो है वो अपने धाम में है, लेकिन उनकी शक्ति सब जगह फैलती है। तो और आगे ये हर्यश्वास क्या विचार करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।